एक बड़े कद्दावर नेता हरियाणा के आज तक के हुए हैं, वो प्रधानमंत्री भी रहे हिंदुस्तान के, चौधरी देवीलाल, उनको हराया। मैंने नहीं हराया, वो पब्लिक की जनता जनार्दन जो फैसला करे। हम तो एक कठपुतली हैं, मुझे आगे करके उन्होंने फैसला कर दिया। लेकिन ये तो जनता जाने, मैं इतना ताकतवर नहीं कि चौधरी देवीलाल जैसे आदमी को हरा दूं, ऐसा नहीं। वो थोड़ा किस्सा आप बताइए, कैसे चुनाव लड़ने का आपने सोचा और फिर नॉमिनेशन करने गए, उसका भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। अगर आप अपने मुंह से सुनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने चौधरी चरणजीत से मैडम ये है, वैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहीं से मैंने लॉ फैकल्टी से लॉ किया था। मैं वहाँ भी सुप्रीम काउंसलर का चुनाव लड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वहाँ मैं सुप्रीम काउंसलर रहा, इलेक्ट हो गया था। इसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू की, और बाई चांस मेरे गुरु बहुत पुराने पॉलिटिशियन थे, चौधरी लहरी सिंह जी जी, जो प्री पार्टीशन पंजाब में भी एमएलए थे। एमएलए के उस टाइम एमएलसी कहे जाते थे, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट तो लंदन में थी, और जिनको आज हम पार्लियामेंट बोलते हैं, इसका नाम था सेंट्रल असेंबली, और स्टेटों में जो असेंबली हैं इनका नाम था स्टेट काउंसिल। तो ही वाज मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल। वो मेरे गुरु थे, वो वकील भी थे, लेकिन उन्होंने फिर राजनीति से संन्यास लेकर वकालत को ही दोबारा शुरू किया था। वो बहुत ईमानदार आदमी थे, और मैंने वहाँ से शुरुआत की। फिर उसके बाद में में ये पंचायत समिति होती है हमारी, इसमें 50-40 गांव होते हैं, उसका मेंबर इलेक्ट हो गया। उसके बाद में असेंबली का इलेक्शन 77 में मुझे टिकट दे दिया, उस चुनाव में लूज़ कर गया। फिर 84 में मुझे पार्लियामेंट का टिकट दिया। आपको मालूम था कि चरण सिंह खड़े हो रहे थे वहाँ से चुनाव में आपके सामने? नहीं, वो कवरिंग कैंडिडेट थे चौधरी देवीलाल जी? नहीं, चौधरी देवीलाल इंडियन नेशनल लोक दल के कैंडिडेट थे, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अच्छा। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने ये फैसला किया कि भाई सोनीपत, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है, चौधरी चरण सिंह को वहाँ से खड़ा करना चाहिए, क्योंकि चरण सिंह ने सारे हिंदुस्तान में जाना है, और वो क्योंकि दिल्ली रहा करते, पहले सिटिंग एमपी थे, और बाई चांस चौधरी चरण सिंह की ससुराल सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ही है। अब तो उनकी डेथ होगी, तो वो वहीं मैरिड थे। ये कहा कि भाई इनको यहाँ से लेकर आओ। लास्ट डे जो था उस दिन मैंने भी नॉमिनेशन फाइल करना था, और चरण सिंह भी उस दिन नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आ गए। लेकिन उससे पहले चौधरी देवीलाल ऑलरेडी नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे। उनकी पार्टी ने चौधरी देवीलाल को कैंडिडेट बनाया था। अच्छा। लेकिन बाद में ये सोचा कि भाई चौधरी देवीलाल को यहाँ से रहने दें और चौधरी चरण सिंह को लेकर आए। तो मैं जब नॉमिनेशन के लिए आया तो मेरे साथ काफ़ी 10-15 हज़ार लोग थे, और जब मैं गया सोनीपत बार में वकील बैठे थे, तो वहाँ बीच में चौधरी चरण सिंह बैठे थे। मैं उनके पास गया। मैं उस टाइम काला कोट था, लेकिन बंद गले का था, और नज़र ऐसे आता जैसे वकील का होता है। मैं चरण सिंह के पास गया। वहाँ से साहब नमस्ते जी, 45 साल पहले की बात है। उन्होंने समझा ये वकील होगा, बोले आ जा भाई बैठ जा। मैंने कहा चौधरी साहब मैं बैठता नहीं, मैं तो आपका राइवल कैंडिडेट हूँ, धर्मपाल सिंह मलिक। श्री चरण सिंह ने बहुत इंसानियत दिखाई, वो खड़े हो गए कि चौधरी साहब मैं तो, आप हमारी बिरादरी के बड़े बहुत कदावर नेता हो, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, मैं तो आपका राइवल कैंडिडेट हूँ। वो खड़े हो गए, उन्होंने मेरी जफ़ी भर ली। चौधरी देवीलाल वहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं दूंगा तुम्हें आशीर्वाद। मगर चौधरी साहब आप दे दो, आप भी बड़े आदमी हो। बोले वहाँ अरुण नेहरू से लेगा। अरुण नेहरू जब मिनिस्टर थे राजीव जी के साथ। मैंने कहा जी अरुण नेहरू जी के आशीर्वाद से तो यहाँ तक आया हूँ, टिकट मिली है, अब आप दो। बोले मैदान में देंगे। फिर मुझे भी कुछ रिएक्शन सा हुआ, पहले मैं नहीं था। मैंने कहा भाई चलो वहाँ से ऐसा लगा कि अब लड़ाई शुरू हुई है, अब करके साबित करके दिखाना है।
तो फिर हमारा अर्जुन देवीलाल का चुनाव चल रहा, बहुत लंबा चला। फिर उन्होंने, मैं जीत गया, फिर उन्होंने मेरे खिलाफ इलेक्शन पिटीशन कर दिया हाई कोर्ट में। मैं यहाँ भी जीत गया। किस बिना पर, किस चीज़ को लेकर? उन्होंने ये किया कि भाई चरण सिंह का जो नॉमिनेशन पेपर था, तो चरण सिंह, क्योंकि मैंने उनको छेड़ दिया जाके, मैंने कहा चोई साहब मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है। और वो एक तरह से जैसे चोई देवीलाल ने मेरे बारे में मुझे छेड़ना चाहा, तो चरण सिंह इस बात से चिढ़ गए कि देवीलाल ने इस लड़के को क्यों छेड़ दिया। बोले चलो भाई, और उन्होंने अपने 4 नॉमिनेशन पेपर तैयार करवा रखे थे। जी जी। और वो उन्होंने कह रखा था मैं आऊँगा कल, आप केवल 2 जगह खाली रखना, मेरी दस्तखत और मेरी एज। तो चरण सिंह को थोड़ा रिएक्शन हुआ और उसकी वजह से उन्होंने कहा भाई चलो चलो, और वो चारों जो थे नहीं अपना साइन कर दिए। अच्छा। लेकिन एज मेंशन नहीं कर पाए और वो यूं क्यों दे दिए, और वो कैंसिल हो गया। वो इसलिए कैंसिल हो गया कि ही कुड नॉट मेंशन हिज एज। अगले दिन आर्गूमेंट्स हुई, मैं वकील था, वो कहते हैं कि जी कि भाई तो चरण सिंह तो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये तो अंडरस्टूड है कि ही इज़ मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि एक बार कोई कुछ बन जाए तो ही नीड नॉट टू फाइल एनी नॉमिनेशन पेपर। वैसे ही कह दो मैं भी खड़ा हूँ भाई। तो आपने ये दलील दी? उसका वहाँ रिटर्निंग अफसर ने रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर वो मैं जीत गया, वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी मैं जीत गया, फिर मैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए। इन दी मीन टाइम चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन गए। ये बात है 84 की। जी। वो चीफ मिनिस्टर बन गए 87 में। उन्होंने थोड़ा बदला तो लिया मेरे से, क्योंकि वो 87 में थी। कैसे बदला लिया उस हार का? नहीं, वो 89 में मेरे खिलाफ वही आदमी खड़ा कर दिया जो मेरे पास रहता था। अच्छा। और डिक्लेयर करा दिया। नाम बताइए क्योंकि मुझे थोड़ी कपिल देव शास्त्री। अच्छा। लेकिन मैं कोर्ट में तो मैं ही जीत गया, लेकिन इन द मीन टाइम हाउस भंग हो गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में मैं जीत गया। तो मैं, ऐसा नहीं है कि वैसे ही सीधे हाथ पैरों आ गया, पूरे संघर्ष के साथ लड़ाई लड़ गया। बाद में कभी मिलना हुआ चौधरी देवीलाल जी से? बहुत बार मिले। कैसा व्यवहार रहा फिर उनका आपके प्रति? बहुत बड़ी आदमी थे वो, अच्छे आदमी थे। तो देवीलाल ने, मुझे MP बने 1 महीना हुआ था, तो वो आए, बहुत वो लंबे अच्छा आदमी थे। तो उन्होंने, मैं भाग के गया, मंगाओ चोई साहब चाय पिलाऊंगा सेंट्रल हॉल में। बोले धर्मपाल तना भी पानी पिलाया तो था। वैसे आदमी था। मैंने कहा नहीं जी बैठो, चोई साहब मुझे कोई गाइडलाइंस दो, कैसे चलूं, आपका तो बड़ा संघर्ष का जीवन है, हम तो आपके बच्चे हैं। तो मैंने कहा कोई गाइडलाइंस दो, कोई एक बात बताओ मुझे, कोई ज़्यादा लंबी नहीं। बोले एक बात बताऊं? मैं कहा बताओ। बोले आज MP तो तू है और लीडर मैं हूँ। अच्छा, मैं जवान था। मैंने कहा आप कहाँ के लीडर हो जो मैंने हरा रखे हो? बोले तू समझेगा नहीं, अभी लीडर बनना बहुत मुश्किल है। सच बात बोली उन्होंने, गहरी बात। MP MLA बनना बहुत आसान है, कोई भी बन सकता है। तो मैं अब समझाऊं कि महात्मा गांधी तो कभी गांव का पंच भी नहीं बना और नोटों पर उसकी फोटो आती है, ही वॉज लीडर। टू बिकम लीडर इज ए डिफरेंट थिंग एंड टू बिकम MLA MP इज ए डिफरेंट थिंग। ये तो किसी को भी कोई बना दे।